मनुष्य एक कोशिकीय संगठन है जो चाहता है या तो अमर हो जाओ या प्रजनन करो। सेल्स कोशिकाएं चुनती है प्रजनन। प्रजनन जिससे हम अपने जीवन शैली या यूं कहें कि वंश को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया होती है। एग फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेग्नेंट होने तक का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। इस दौरान कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जिनमें से एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेडिको नॉलेज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में होने वाली समस्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे मेरी स्थानीय भाषा में नलों में बच्चा भी कह सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के अनुसार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर 50 में से एक महिला को होती है। तो आइए जानते हैं असल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। हम जानते हैं कि सेक्स के समय के बाद फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया शुरू होती है और फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं। जब फर्टिलाइजेशन एग खुद गर्भाशय से जुड़ जाता है तब से प्रेगनेंसी शुरू होती है। लेकिन ये जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली समस्या है, इसकी भी शुरुआत इसी समय पर होती है, या यूं कहें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शुरुआती वीक्स में ही होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एग गर्भाशय से नहीं जुड़ता, बल्कि वह फेलोपियन ट्यूब, एब्डोमिनल कैविटी या फिर गर्भाशय ग्रीवा से जाकर जुड़ जाता है। इन तीनों ही स्थानों में फर्टिलाइज एग प्रॉपर डेवलप हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसे अस्थानिक गर्भावस्था भी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य प्रकार ट्यूबल प्रेगनेंसी है, जिसमें फर्टिलाइज एग गर्भाशय तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में फंस जाता है। एक निषेचित अंडा गर्भाशय के अलावा और कहीं भी ठीक से विकसित होना असंभव है। ऐसा अक्सर फिलोपियन ट्यूब में आई सूजन के कारण होता है, या फिलोपियन ट्यूब का किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होने से भी ऐसा हो सकता है। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज समय रहते ना किया जाए तो ऐसे में महिलाओं की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में फर्टिलाइज एग जब फिलोपियन ट्यूब में विकसित हो रहा होता है तो उसके फटने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में महिलाओं को सही समय पर सही उपचार मिलने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आने वाली जटिलताओं के खतरे को कम किया जा सकता है और भविष्य में स्वस्थ गर्भावस्था की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। सही इलाज के लिए जाहिर सी बात है शुरुआती लक्षण को पहचानना बेहद ज़रूरी है, और इसके कारणों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में, जिसमें मुख्यतः एग के असामान्य विकास, हार्मोनल असंतुलन, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्मोकिंग, 35 से अधिक उम्र की प्रेगनेंसी, पेल्विक सर्जरी के कारण स्कार टिश्यू बनना। पहले भी अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो दोबारा बिल्कुल हो सकती है, इसके लगभग 90% चांस रहते हैं। फर्टिलिटी दवाओं के सेवन, और अगर आप गर्भ निरोधक इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवाने के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ये तो थे कुछ मुख्य कारण। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में। इसमें कुछ सामान्य तो कुछ बेहद डरा देने वाले लक्षण भी हो सकते हैं, इसमें आप घबराएं नहीं। तो इसके जो लक्षण हैं वो है एक हल्की ब्लीडिंग, पेल्विक हिस्से में बहुत तेज दर्द होना, पेट खराब होना, उल्टी आना, पेट में तेज ऐंठन, कंधे, गर्दन या गुदा में दर्द, पेट पर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, या फिर क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चल पाता कि मैं प्रेग्नेंट है और अचानक सारी समस्याएं लक्षण उभरने लगते हैं। ऐसे में आप घबराएं नहीं और अपने फैमिली गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और अब बात कर लेते हैं इस समस्या के डायग्नोस के बारे में।
इसमें नॉर्मली अल्ट्रासोनोग्राफी से इसका पता लगाया जा सकता है। इसमें नॉर्मल यूएसजी या फिर टीवीएस के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है या इस रोग की पहचान की जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक फर्टिलाइज एग गर्भाशय के बाहर जीवित नहीं रह सकता। ऐसे में भ्रूण लगातार विकसित हो रहा होता है, जो कि किसी भी समय रैप्चर हो सकता है या यूं कहे कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देगा। चलिए हम किन्हीं 2 मरीज जिन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उनकी अलग अलग 2 कंडीशन को ले लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन, इसमें समय रहते मरीज की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पहचान हो चुकी है, जिसमें मरीज की हालत ठीक है, बस हल्की ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ा बहुत पेन उसको महसूस हो रहा है और उनकी फ्लोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी रैप्चर भी नहीं हुई है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको बिना ऑपरेशन केवल मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको मुख्यतः निट्रोटैक्साइड इंजेक्शन और मिथोट्रैक्सेट टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपका एचसीजी हार्मोनल लेवल 5000 से कम होना बेहद अनिवार्य है। और अगर स्थिति आपके अनुकूल रही तो 85% चांस, मतलब कि 85% चांस है कि आप बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। नंबर 2 कंडीशन, इसमें कुछ मामलों में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, या यूं कहें कि इसमें लगभग अधिकतर क्रिटिकल केसों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लैप्रोटॉमी कहा जाता है। देखिए, इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो है पेट के ऊपर बहुत छोटा छेद करके, मतलब कि एक चीरा लगाया जाता है पतला सा, उसमें लैप्रोस्कोप डाला जाता है। अगर फिलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त हो तो उसे भी निकालना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिलोपियन ट्यूब के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में डॉक्टर को तुरंत बड़ा कट लगाकर सर्जरी करनी पड़ती है और इसमें आपकी फिलोपियन ट्यूब निकाली जा सकती है। इसे लैप्रोटोमी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बचाव की तो भैया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तरीके जो हैं, मतलब कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे मदद ली जा सकती है। इसके खतरों को कम किया जा सकता है, जैसे कि सेक्स कम करें, यौन संक्रमित रोग एपीआईडी जैसी डिजीज से बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाँ, अगर कोई महिला है जो सिगरेट पीती है और उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शिकायत है तो प्लीज़ तुरंत बंद करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को भी दबा दें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।